साल था 2025, जून की 2 तारीख, मंगलवार का दिन। अय्यान और जहरा क्रोनोस म्यूजियम के सामने खड़े थे। उसका एंट्रेंस ऐसे शिमर कर रहा था जैसे गर्मी में सड़क से उठती हुई लू। पर यह कोई मामूली गर्मी नहीं थी, ये तो खुद टाइम की शिमर थी, या कम से कम ब्रोचर्स तो यही कहते थे। वो लोग स्केड्यूल पर थे। अय्यान ने अपनी क्रोनो वॉच देखी। उसे स्केड्यूल्स पसंद थे, उसे हर चीज ऑर्डर में अच्छी लगती थी। वो म्यूजियम को इंजीनियरिंग का एक अजूबा मानता था, इंसानी काबिलियत का एक सबूत। वो उसकी स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी, उसके पावर सोर्स के बारे में सोच रहा था। जहरा को कुछ और ही दिखा। उसे एक दरवाजा दिखा, सिर्फ एक बिल्डिंग का नहीं, बल्कि फीलिंग्स का, उन यादों का दरवाजा जिन्हें अभी महसूस नहीं किया गया था। उसने अपना सिंथ सिल्क शॉल कस के पकड़ लिया। घबराहट में वो अक्सर ऐसा करती थी। क्रोनोस के आसपास की हवा में एक गूंज थी। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की वजह से नहीं था, ये जिंदगी थी। हंसी की गूंजें, दुख की सरगोशियां। अंदर कदम रखने से पहले ही उसे ये सब महसूस हो रहा था। कितना ब्रेथ टेकिंग है ना अयान। उसकी आवाज शहर के शोर में एक धीमी सी धुन जैसी थी। उसे उम्मीद थी कि अय्यान को भी ये महसूस हो रहा होगा। ये जादू, इंप्रेसिव आर्किटेक्चर है। एनर्जी कंजम्पशन जरूर ऑप्टिमाइज किया गया होगा। सोलर होगा, मेरा अंदाजा है, एडवांस्ड किनेटिक कन्वर्टर्स के साथ। वो सिस्टम्स के बारे में सोच रहा था, इस शानदार नजारे के पीछे के लॉजिक के बारे में। जहरा ने एक हल्की सी शांत आह भरी। लॉजिक, हमेशा लॉजिक। कभी कभी वो चाहती थी कि वो बस फील कर सके, बिना एनालाइज किए, बिना डिसेक्ट किए। जैसे किसी गाने को अप्रिशिएट करना बिना उसका म्यूजिकल स्कोर देखे, या साउंड वेव्स की फिजिक्स समझे बिना। उनके हाथ करीब थे, लगभग एक दूसरे को छू रहे थे, लेकिन बीच में एक छोटा सा गैप रह गया था। एक नन्ही सी खाई, बिल्कुल उस खाई की तरह जो कभी कभी उन दोनों के बीच बन जाती थी। लॉजिक और इमोशन, तेल और पानी, या ऐसा ही कुछ लगता था। वो म्यूजियम में घूमने का पूरा रूट मैप करना चाहता था, सबसे एफिशिएंट रास्ता ढूंढना चाहता था। और जहरा बस घूमना चाहती थी, खो जाना चाहती थी। वो चाहती थी कि एग्जिबिट्स खुद उसे ढूंढ ले। दुनिया को देखने के 2 अलग अलग नजरिए, 2 अलग अलग दिल, एक साथ धड़कते हुए, फिर भी कभी कभी मीलों दूर, एक जगह खड़े होकर भी। अंदर म्यूजियम रोशनी और परछाइयों की एक सिम्फनी थी। होलोग्राम्स नाच रहे थे, पुराने आर्टिफैक्ट्स प्रोटेक्टिव फील्ड्स के नीचे रखे थे। अय्यान का दिमाग तेजी से चल रहा था। वो एग्जिबिट्स को डेटा पॉइंट्स जैसे देख रहा था, ऐसी इंफॉर्मेशन जिसे प्रोसेस करना हो। वो हिस्टोरिकल एक्यूरेसी और टेक्नोलॉजिकल सोफिस्टिकेशन पर गौर कर रहा था। ऐसे ही तो हम सीखते हैं, यही प्रोग्रेस है। उसे रोबोटिक गाइड्स की क्लीन लाइंस और साइलेंट एफिशिएंसी बहुत पसंद आ रही थी। उसने अपना डिजिटल नोट टेकर निकाला, रिकॉर्ड करने, कैटेगराइज करने और समझने के लिए तैयार। जहरा को महसूस हुआ जैसे इमोशंस की एक लहर उस पर छा गई हो। हर डिस्प्ले एक कहानी थी, एक जी हुई जिंदगी, एक दिल जो टूटा या जुड़ा हो। उसने सदियों पहले के एक सिंपल फैमिली डिनर का रिक्रिएशन देखा। होलोग्राफिक फिगर्स हंस रहे थे, वो बहस कर रहे थे, वो प्यार कर रहे थे। उसकी आंखों में आंसू भर आए। वो सचमुच के थे, उन्होंने ये सब महसूस किया था। उसे डेटा की जरूरत नहीं थी, उसे कनेक्शन चाहिए था। उसे एक पल को अकेलापन महसूस हुआ। वो चाहती थी कि काश अय्यान भी उन गोस्ट्स को देख पाता जिन्हें वो देख रही थी, उन फीलिंग्स को जो हवा में तैर रही थी। अय्यान एक एग्जिबिट की तरफ बढ़ा जो पुराने स्टार चार्ट्स पर था। वो शुरू के एस्ट्रोनॉमर्स की प्रिसिजन और मैथमेटिकल जीनियस देखकर हैरान था। वो यूनिवर्स को एक बड़ी इक्वेशन की तरह सोचता था जो सॉल्व होने का इंतजार कर रही हो। उसे पैटर्न्स में, सेलेस्टियल मैकेनिक्स की प्रेडिक्टेबिलिटी में सुकून मिलता था। इमोशंस उसके लिए बिगड़े हुए वेरिएबल्स जैसे थे, अनप्रेडिक्टेबल, मेसी। वो जहरा से प्यार तो करता था ऑफ कोर्स, लेकिन उसकी इमोशनल इंटेंसिटी कभी कभी उसे कंफ्यूज कर देती थी। काश वो उसे एक ग्राफ पर प्लॉट कर पाता, उसका एल्गोरिथम समझ पाता। जहरा ने खुद को पुराने खतों के एक डिस्प्ले के सामने पाया। नाजुक कागज पर फीकी स्याही, लव लेटर्स, बिछड़ने के खत, उम्मीद के खत। वो लिखने वालों की आवाजें लगभग सुन सकती थीं, जैसे उन्होंने अपना दिल कागज पर उंडेल दिया हो। यही है जो हमेशा रहता है, पत्थर की बिल्डिंग्स नहीं, चालाक मशीन्स नहीं, बल्कि ये फीलिंग। वो सोच रही थी क्या अय्यान ये समझता होगा कि लॉजिक एक घर बना सकता है, लेकिन सिर्फ इमोशन ही उसे घर बना सकता है। एक ऐसी जगह है जहां दिल को सुकून मिल सके। वो दोनों धीरे धीरे अलग हो गए, गुस्से में नहीं, बस अपने अपने तरीके से। अय्यान एवोल्यूशन ऑफ लॉजिक विंग की तरफ खींच गया। जहरा गैलरी ऑफ शेयर्ड सॉरोज में पहुंच गई। वो साइंटिफिक डिस्कवरी की टाइमलाइंस को स्टडी कर रहा था। वो ह्यूमन रेजिलियंस के टेस्टिमोनियल्स देख रही थी। ये कुछ ऐसा था जैसे एक ही सिनेमा में 2 अलग अलग मूवीज चल रही हों। उसे एक परफेक्टली क्राफ्टेड आर्ग्यूमेंट की ब्यूटी और मैथमेटिकल प्रूफ की एलिगेंस दिखी। उसे एक ऑर्डर, एक कंट्रोल महसूस हुआ,
ये यूनिवर्स अपनी इतनी बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी के साथ भी समझा जा सकता था अगर कोई बस ठीक से रीजन का इस्तेमाल करे। जहरा सिम्युलेटेड बारिश के बीच से गुजरी जो कलेक्टिव ग्रीफ पर बने एक एग्जिबिट का हिस्सा था। वो डिजिटल बूंदें उसकी स्किन पर ठंडी लग रही थीं। उसे चेहरे दिखे अलग अलग जमानों के अनजान लोग जो सब दुहक के एक ही धागे से जुड़े थे। और फिर उम्मीद भी। उसे उनसे, उनके अनदेखे स्ट्रगल से, उनकी खामोश जीतों से एक गहरा कनेक्शन महसूस हुआ। हम सब जुड़े हुए हैं एहसासात के इन अनदेखे धागों से। लॉजिक बारिश को एक्सप्लेन कर सकता था पर यह नहीं समझा सकता था कि उस बारिश से उसे अकेलापन कम क्यों महसूस हुआ। क्यों उसने अंदर की किसी गहरी चीज को साफ कर दिया था। अयान ने पहले सेंशिएंट एआईज के बारे में जाना, उनकी प्रोसेसिंग पावर, उनके एथिकल फ्रेमवर्क्स। वो बहुत फैसिनेटेड था। उसने फ्यूचर के बारे में सोचा, एक ऐसी दुनिया की पोटेंशियल के बारे में जो सिर्फ रीजन से चले, एक ऐसी दुनिया जहां कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। शायद। पर तभी मन में एक डाउट आया, क्या ऐसी दुनिया में जहरा जैसी ब्यूटी के लिए जगह होगी? एक बिन बुलाए आंसू की ब्यूटी, एक अनएक्सपेक्टेड स्माइल की वार्मथ? वो अब इतना श्योर नहीं था। जहरा ने एक बच्चे की ड्राइंग देखी जो किसी भुला दिए गए वॉर से संभाल कर रखी गई थी। एक सिंपल सा सूरज, एक टेढ़ा मेढ़ा सा घर, 2 स्टिक फिगर्स हाथ पकड़े हुए। वो आर्ट का कोई मास्टरपीस नहीं था, पर वो दिल का मास्टरपीस था। वो बहुत कुछ कह रहा था, किसी भी टेक्स्ट बुक से ज्यादा, किसी भी इक्वेशन से ज्यादा। उसे अचानक अयान को ढूंढने का मन हुआ। कोई पॉइंट प्रूव करने के लिए नहीं, बस शेयर करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए। शायद लॉजिक की अपनी लिमिट्स होती है, शायद इमोशन की भी। शायद उन्हें एक दूसरे की जरूरत थी, जैसे एक चिड़िया के 2 पंख। वो एक दूसरे को मिल गए, या शायद म्यूजियम ने उन्हें गाइड किया। एक एग्जिबिट पर जिसका नाम था द एम्पैथी इंजन। वो नया था, एक्सपेरिमेंटल। उसके लिए 2 पार्टिसिपेंट्स चाहिए थे। एक को घटनाओं का एक लॉजिकल सीक्वेंस नरेट करना था, दूसरे को उनसे जुड़े इमोशंस डिस्क्राइब करने थे। अयान ने, जाहिर है, लॉजिक चुना, जहरा ने इमोशन। वो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर खड़े थे। एक शिमरिंग लाइट उन्हें कनेक्ट कर रही थी, प्योर एनर्जी का एक ब्रिज। वो हेसिटेंट थे, अनश्योर। ये कुछ अलग था। अयान ने शुरू किया। उसने एक फेमस ब्रिज का कंस्ट्रक्शन डिस्क्राइब किया, मटेरियल्स, इंजीनियरिंग चैलेंजेस, सालों की प्रिसाइज कैलकुलेशन। उसकी आवाज क्लियर थी, स्टेडी, फैक्चुअल। जहरा सुन रही थी, और जैसे जैसे वो बोलता गया, उसने ब्रिज का इंतजार कर रहे लोगों की होप को डिस्क्राइब करना शुरू किया। कनेक्शन के सपने, फेलियर का डर, उसके कंप्लीट होने का जॉय। उसकी आवाज के सामने एक जेंटल कॉन्ट्रास्ट। उनके बीच की लाइट पल्स कर रही थी, और ब्राइट और वार्म। ये एक अजीब डुएट था। फिर जहरा की बारी थी लीड करने की। उसने एक सिंपल एक्ट ऑफ काइंडनेस को डिस्क्राइब किया। एक स्ट्रेंजर दूसरे की हेल्प कर रहा है, कोई ग्रैंड डिजाइन नहीं, कोई कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम नहीं, बस एक ह्यूमन इंपल्स। अयान सुन रहा था, और जैसे ही उसने उस वार्मथ, ग्रेटिट्यूड, उस अनएक्सपेक्टेड जॉय की बात की, उसने न्यूरोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया। एंडोर्फिन्स का रिलीज, एल्ट्रुइज्म का एवोल्यूशनरी बेसिस। उसे पैटर्न दिख गया, उस फीलिंग के पीछे का लॉजिक। और पहली बार इसने फीलिंग को कम नहीं किया, बल्कि और डीप कर दिया। उनके बीच की लाइट सॉलिड हो गई। वो अब सिर्फ एनर्जी नहीं थी, वो रियल लग रही थी। उन्होंने एक दूसरे को देखा, सच में देखा। अयान ने जहरा की वल्नरेबिलिटी में स्ट्रेंथ देखी, जहरा ने अयान के एनालिसिस में छिपी केयर देखी। वो समझ गया, वो समझ गई। लॉजिक फ्रेमवर्क था, इमोशन कलर था। म्यूजिक, लाइफ, दोनों की जरूरत होती है। एक ब्रिज बनाने के लिए, एक लाइफ बनाने के लिए, एक प्यार बनाने के लिए। वो प्लेटफॉर्म्स से नीचे उतरे, और इस बार जब उनके हाथ एक दूसरे से मिले तो कोई गैप नहीं था, सिर्फ कनेक्शन।